इस Rn पे कंटिन्यूअस कब होगा? अगर हर Rn पे T इस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? यही तो होगा ना। आपका फंक्शन किसी डोमेन पे कंटिन्यूअस कब होगा? यस मैम। हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हमें दिखाना है कि ये पूरा T Rn से Rm पे कंटिन्यूअस है, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं प्रूव करनी है, इस T की पूरे डोमेन Rn पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे पहले कंटिन्यूटी देखेंगे और फिर देखेंगे कि प्रूफ उस पॉइंट पे कितना डिपेंड करता है। तो इसी तरह से और अगर नहीं डिपेंड करेगा तो वो जो हम लोग मेथड अडॉप्ट करेंगे वो हर पॉइंट के लिए सही होगा। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो आपको दिखेगा कि फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि वो पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए भाई, ये हमारा कुछ इंग्रेडिएंट था इसको प्रूव करने के लिए। नहीं होता है हम लोग कुछ बनाने चलते हैं तो सारी चीजें इकट्ठा करते हैं फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमें इस लीनियर मैप की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, तो हम लोगों ने एक इंग्रेडिएंट अपना ये बना रखा है, हमारे पास है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, इस टी की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या लेंगे, डोमेन का एक पॉइंट लेंगे। तो चलिए पॉइंट ले लीजिए, लेट ए। अब यहाँ से आप प्रूफ लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, लेकिन पहले समझिए। तो आपको क्या प्रूव करना है, टी की कंटिन्यूटी पूरे डोमेन पे। तो आप क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखते हैं। तो हम क्या किए, एक पॉइंट Rn का ले लिए, और दूसरा काम क्या करना होगा भाई, दूसरा काम क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि डेफिनेशन होल्ड कर रही है कि नहीं। तो डेफिनेशन कब होल्ड करेगी, कि जब कोई भी एप्सिलॉन लेके चले, एक ऐसा डेल्टा मिले कि ये चीज होल्ड कर जाए। तो अब क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। चलिए एप्सिलॉन ले लीजिए। अब आपने एप्सिलॉन ले लिया भाई, ठीक बात। अब अपने दिमाग में क्या बात रखनी है, कि हमें एक ऐसा डेल्टा चाहिए कि जब भी ये चीज हो तो ये हो जाए। मतलब dx x नॉट अगर डेल्टा से छोटा हो तो dy fx fx नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। चलिए भाई, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, अब हम Rn के लिए नॉर्म में कुछ nm नहीं लगा रहे हैं। आप ये समझ जाइए कि जब हम लोग tx पे नॉर्म लगाएंगे तो tx पे नॉर्म का मतलब m वाला नॉर्म है, और जब x पे नॉर्म लगाएंगे तो कौन वाला नॉर्म है, n वाला नॉर्म है। बस इतना समझिएगा। तो आइए, देन फॉर x इन Rn, अब हमें डेफिनेशन देखनी है कि कब हम क्या उल्टा करते हैं। हम लोग पार्ट 1 में क्या करते थे, हमको कंटिन्यूटी जब करनी होती थी, सपोज करिए कि हमको एक्स क्यूब को फंक्शन जो एफ एक्स था, एक मिनट अच्छे से लिखें, जब फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब था, इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रूव करते थे। तो क्या करते थे, उल्टा लेके चलते थे कि कब एफ एक्स किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमको दिखाना था कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पे। तो हम क्या करते थे, एफ एक्स माइनस एफ ए लेके चलते थे पहले। क्यों, एफ एक्स माइनस एफ ए लेके चलते थे और देखते थे कि एक्स और एक्स माइनस ए में क्या रिलेशन आ रहा है। तो ये था। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, इसको x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए एक्स ऐसे करते थे। उसके बाद हम लोग इसको फ्रैक्शन करते थे, ब्रेक कर देते थे, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स। अब हम लोग देखते थे कि ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा। तो ऐसे करते करते हमको डेल्टा मिल जाता था, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आइए, बस एक हिंट कर रहे हैं। तो अभी अब आप देखेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो dy, ये चीज आप लिखेंगे नहीं, हमको देखना है कि हमको क्या दिखाना है, आप लिखेंगे नहीं अभी, हमको दिखाना है कि एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि जब भी d ऑफ Rn एक्स ए लेस देन डेल्टा हो, ये इंप्लाई कर दे d ऑफ Rm Tx, TA लेस देन एप्सिलॉन। क्यों, यही तो दिखाना है ना पॉइंट। यस मैम। यही दिखाना होगा, यही दिखाना होगा। अभी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम समझा रहे हैं।
अब आपको पता है कि क्या है, Rn और Rn नॉर्म्ड स्पेस है, तो मेट्रिक क्या डिफाइंड होगी भाई वहां पे, तो यहाँ पे होगी Rn का नॉर्म, तो यानी x नॉर्म ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ, बोलिए आप लोग, नॉर्म ऑफ TX minus TA TA लेस देन एप्सिलॉन। epsilon. हाँ, तो एक मिनट लिख देने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, tx लिखने का मतलब t ऑफ x है, ठीक है, t ऑफ x, तो t ऑफ x माइनस t ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन। तो यानी हमें ये चाहिए, अगर हम नॉर्म के टर्म में देखें तो हमें एक ऐसा डेल्टा चाहिए कि जब भी नॉर्म ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, नॉर्म ऑफ tx माइनस t एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो हम लोग करते क्या है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग पार्ट 1 में क्या करते थे, इसको ये हमें दिखाना था और हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि tx माइनस TA वाला पोर्शन लेके चलते, इसको अपना करते करते चलते हैं और देखते हैं कि ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा। उसके बाद सॉल्व करके हम लोग एप्सिलॉन के टर्म में डेल्टा कुछ फाइंड आउट करते थे और कह देते थे कि जब भी आपका नॉर्म ऑफ x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा, tx माइनस TA एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग करेंगे क्या। तो अब आपके पास, अभी आप लिखेंगे नहीं, हम रोक रखे हैं आपको क्योंकि हम ये सिर्फ समझा रहे हैं। तो देखिए नॉर्म ऑफ tx माइनस TA, हम देखेंगे कि ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, तो इसको सॉल्व किया जाए भाई। तो अब t लीनियर है, लीनियर है कि नहीं, क्यों t लीनियर है, हेलो, यस मैम। तो t ऑफ x माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, t ऑफ x माइनस ए। क्यों भाई, इस बात से सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम लिख सकते Yes, हैं। ma'am. सभी एग्री कर रहे हैं। अब यहाँ ये जो हम लोगों ने अपना पहले जो प्रिपरेशन कर रखी है, क्या दिखाए हैं, लेस देन इक्वल टू m। हाँ देखिए, कोई भी x अगर Rn में होगा तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिल रहा है कि नॉर्म ऑफ tx लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म ऑफ x। तो अब x माइनस ए, अभी आपने बताया था कि अगर x भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, a भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो x माइनस ए भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, ये आपने बता रखा है हमें, यस मैम। है ना, क्यों भाई? Yes, ma'am. चलिए अब आप, तो अब आप देखिए कि क्या ये जो इनइक्वालिटी है वो x माइनस ए के लिए लग जाएगी, मतलब t ऑफ x माइनस ए लेस देन, हम ये लिख सकते हैं, आप हमें बताएंगे, लिख सकते हैं ये चीज, यस मैम। सकते हैं, जहां पे m यही है, जहां पे m आपका यही है, ठीक है। अब चलिए, तो हम आपसे इतनी देर से यही कह रहे थे कि हम लोग उल्टा करके चलते हैं, मतलब देखते हैं कि ये वाली वैल्यू कब एप्सिलॉन से छोटी होगी और फिर उसके हेल्प से हम लोग डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप यहां से देखिए कि ये आपका एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, नॉर्म ऑफ tx माइनस t एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, जब ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। क्यों? जब ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, तो क्योंकि नॉर्म ऑफ tx माइनस TA इससे छोटा है, और अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा कि नॉर्म ऑफ tx माइनस TA लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. Implies करेगा वो. हाँ, अब ये आपका एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, और इफ अब ये कब होगा भाई, ऐसा कब होगा जब आपका x माइनस ए लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन बाय m हो जाए। क्यों? Yes, ma'am. ये आपका Yes, ma'am. ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कब होगी, जब m नॉर्म x माइनस ए एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, या फिर नॉर्म ऑफ x माइनस ए एप्सिलॉन बाय m से छोटा हो जाए। तो अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है, Epsilon by m. हाँ, इससे आपको पार्ट 1 की भी चीज समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, मतलब समझ में तो आई ही होगी लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर हम इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m, तो m भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। यस मैम। Yes, ma'am. रहेगा। तो इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m विच इज पॉजिटिव, तो देखिए ध्यान से और हमें बताइए क्या ये सही होगा। यस मैम। देन तो अब आप मुझे बताएंगे, तो जब भी अगर नॉर्म ऑफ x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा
तो क्या नॉर्म ऑफ टीएक्स माइनस टीए एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो जाएगा? यस मैम, हो ध्यान से जाएगा। समझिएगा, बहुत ही एक स्टेप माइनर, मतलब बहुत ही माइनर वो है, ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही माइनर ऑब्जर्वेशन है। अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन बाई एम चूज करेंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो जाएगा, है ना? अब डेल्टा से छोटा होगा तो भाई क्या हो जाएगा? तो चलिए देखा जाए क्या होगा। तो जब आपका नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तो क्या होगा? डेल्टा की वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन बाई एम। एप्सिलॉन बाई एम। और ये क्या इंप्लाई कर देगा कि एम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। और आप यहां से देख ही चुके हैं भाई, जो हमने ऊपर इनइक्वालिटी ऑब्जर्व करी थी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए इज लेस देन और इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहां से आपको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए जो कि छोटा है m इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस ए से, और ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो हुआ क्या कि जब आप डेल्टा एप्सिलॉन बाई m लेंगे तो नॉर्म ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा इस रास्ते से इंप्लाई कर देगा कि नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन आपने ये डेल्टा ढूंढा कैसे? आपको ये डेल्टा मिला कैसे? तो उल्टा चलने पे मिला हमको। हम पहले देखेंगे कि हमारी जो ये वैल्यू जो हमको एप्सिलॉन से छोटी चाहिए थी, आपको क्या चाहिए था कि जब भी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एफ डेल्टा से छोटा हो ये इंप्लाई करे, इंप्लीकेशन का मतलब जब ये हो तो ये इसको इंप्लाई कर दे। तो आपको क्या देखना था कि एक ऐसा डेल्टा मिले जब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो, तब जाके नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो अब हम लोग को क्या काम करना था? डेल्टा सर्च करना था। तो डेल्टा सर्च करें तो कैसे करें? ये भी तो हमारे सामने क्वेश्चन था कि ऐसा डेल्टा मिलेगा कैसे कि जब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो तो नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एप्सिलॉन से छोटा हो। तो वो डेल्टा आप ये जानते हैं डेफिनेशन में कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कब हो रही है, जो भी प्रॉपर्टीज दी हुई है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करी? हमने यहाँ पे टी की लिनियरिटी यूज कर ली है। आपको पता है कि t हमारा क्या है? लीनियर है। तो t ऑफ x माइनस टी ए विच इज सेम एज टी एक्स माइनस टी ए। अब आप ये ऊपर प्रूव करके आए हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर एनी x इन आर एन इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म एक्स। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इसके लिए भी एप्लीकेशन ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नॉर्म ऑफ x माइनस ए अगर एप्सिलॉन बाई m से छोटा हो रहा है तो जाके नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो अगर आप इसको डेल्टा पुट कर देते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रही है। बात समझ में आई आप लोग को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जो हमको करना था, हमको क्या देखना था कि हमको एक ऐसा डेल्टा खोजना था कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए, ध्यान से सुनिएगा, हमको डेल्टा एप्सिलॉन दिया हुआ है, ये गिवन है, और सर्च हमको ढूंढना क्या है? ये डेल्टा ढूंढना है। और वो डेल्टा ऐसा हो कि जब भी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए उस डेल्टा से छोटा हो, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कब हो रही है, और जब उल्टा चलते हैं तो वहीं पे हमको रास्ते में ही डेल्टा मिल जाता है। अब हमारा काम ये होता है कि हमारा काम होता है चेकिंग का। देखें कि जब ये वैल्यू डेल्टा से छोटी हो रही है तो क्या टी एक्स माइनस टी ए का नॉर्म एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो वो हमने आपको इस रास्ते से दिखा दिया। तो ये सिर्फ समझना था। अब लिखिएगा, आप लोग को समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम। यस मैम। तो बस अब सुनिए, अब आपको क्या करना है? देन फॉर एक्स इन आर एन से नीचे हम लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे, और अगर लिखना होगा तो साइड में रफ में लिखिएगा। देन फॉर एक्स इन आर एन आप क्या लिखेंगे? वी गेट, एक्स इन आर एन के बाद कॉमा लगा के कंटिन्यू करिए, वी गेट। तो वही चीज नॉर्म ऑफ, हम उल्टा चल रहे हैं कि देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए एप्सिलॉन से छोटा कब हो रहा है, क्योंकि डेल्टा ढूंढना है भाई, तो डेल्टा ढूंढने के लिए एप्सिलॉन की ही मदद देनी पड़ेगी। अब टी की लीनियरिटी इस्तेमाल कर ली हमने, तो टी लीनियर है, तो आप लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए इज सेम एज नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस ए। हमेशा ऐसा नहीं होगा,
हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए तो आप ये लिख पाए, ये कभी नहीं होगा। लीनियर के केस में हाँ, चाहिए। टी की लीनियरिटी देखिए कितनी अच्छे से इस्तेमाल हो रही है, इसी को कहते हैं ब्यूटी ऑफ लीनियरिटी। आप कितने आसानी से इसको x माइनस ए के अब ऊपर वाला इस्तेमाल कर लीजिए, विच इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस ए। वो जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने बना के अपना रखा हुआ था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। क्यों इस्तेमाल होगा भाई? क्योंकि x भी अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, a भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो x माइनस ए भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है नॉर्म ऑफ tx लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x इन Rn, ये इस इन पर्टिकुलर x की बजाय x माइनस ए के लिए भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, हमने उसको इक्वेशन कुछ दिया था, इसको कोई इक्वेशन दिया था इस वाले इनइक्वालिटी को, जो ये ऊपर प्रूफ किया था, दिया था कुछ इसको? अगर नहीं दिया था तो यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अगर दिया था तो ठीक है, नहीं दिया था तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इस लाइन में। Thus for any x in Rn, norm of tx less than or equal to m into norm x, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ पे वी गेट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं बाई इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। मैम चलिए, अब इतना जितना समझाए हैं वही काम लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा? जब ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो डेल्टा आप क्या लेंगे? यहाँ से देख के बताइए, डेल्टा क्या लिया है हमने? टेक एप्सिलॉन बाय m। यस, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m। टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m, विच इज पॉजिटिव। आपने इंश्योर कर लिया है कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। देन तो फिर क्या हो जाएगा? जब भी हमारा नॉर्म ऑफ x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा, डेल्टा से छोटा होगा, तो ये वैल्यू आपकी किससे छोटी हो जाएगी? दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ dx माइनस TA लेस देन एप्सिलॉन। अब पूरी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको सब चीज। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से आपने क्या प्रूव कर लिया भाई? ये आपको ध्यान है ना, ये क्या है? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इन Rn, और ये है डिस्टेंस बिटवीन tx एंड TA इन Rm। तो ये क्या है? मेट्रिक इन Rn और ये है मेट्रिक इन Rm। तो अगर आप मेट्रिक के इस टर्म में देखेंगे तो हमने क्या देख लिया है? हमने क्या प्रूव कर दिया है कि t जो है, जो वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? A पॉइंट पे। T इज कंटिन्यूअस एट A इन Rn। क्यों? यही तो किया है। यस मैम। सभी को समझ में आई? सभी को प्रूफ समझ में आ गया कि नहीं ये वाला? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपने क्या किया? एक पॉइंट Rn का लिया और उस पे कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। अब आप हमको बताइए, अगर हम A की जगह B ले लेंगे तो प्रूफ में कोई चेंज होगा? नो मैम, ये तो आर्बिट्ररी पॉइंट है डोमेन का। हाँ, तो आप इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि A जो जिस पे हमने कंटिन्यूटी ऑब्जर्व करी वो डोमेन का आर्बिट्ररी पॉइंट था, मतलब रैंडम, आपने रैंडमली उठा लिया और उस पे कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। तो जो प्रोसेस आपने A के लिए किया वही प्रोसेस डोमेन के हर पॉइंट पे काम कर जाएगा। इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए हम लोग क्या लाइन लिखते हैं? सिंस, देखिए क्या लाइन लिखी जाती है? सिंस A इन Rn इज आर्बिट्रेरी, मतलब हमने रैंडमली कोई पॉइंट चूज कर लिया था और उस पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर दी। इसी तरह से आप दूसरा भी पॉइंट लेंगे तो उस पे भी सेम प्रोसेस से आप कंटिन्यूटी बता सकते हैं। तो इसलिए सिंस A इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर T इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट ऑफ Rn। इसका मतलब T पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया, तो डोमेन पे कंटिन्यूटी ही फंक्शन की कंटिन्यूटी हो जाती है। Therefore, T is continuous on R। प्रूफ समझ में आ गया सभी को? यस मैम। चलिए, अब थोड़ा बहुत जो कमी रह गई होगी जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए,
अब आप लोग पार्ट 1 में एक रिजल्ट किए होंगे कंटिन्यूटी के सेंस में, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया याद है सभी को? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। पार्ट 1 में किया होगा आपने, याद करिए क्या था कि अगर फंक्शन R के किसी सबसेट से R पे मैपिंग है तो फंक्शन एक डोमेन के पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट a। मैम एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है an जो एफ ए कन्वर्ज एन करता है कन्वर्ज C पर। करेगा। एग्जिस्ट करेगा, रिकॉल करिए अच्छे से, एग्जिस्ट करेगा। नहीं मैम, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल से हाँ, तो इफ एंड ओनली इफ में क्या था, अच्छे से मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट बताइए आप लोग। मैम फॉर ईच सीक्वेंस ए एन इन एक्स कन्वर्जेस टू ए, देन Yes. सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए। एंड ओनली क्राइटेरिया था, क्या था कि फॉर एवरी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए सीक्वेंस fxn, अगर xn सीक्वेंस है तो fxn भी सीक्वेंस होगा। ये मैम कन्वर्ज करता है एफ ए हाँ, पर। अगर xn a पे कन्वर्ज करता है तो fxn fa पे ही कन्वर्ज करेगा। और हम जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, अगर सीक्वेंस xn a पे कन्वर्ज कर रहा है तो fxn fa पे ही कन्वर्ज करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलने लग जाएगी कि अगर xn a पे कन्वर्ज कर रहा है तो आपको उसके इमेज की अगर लिमिट पूछ रहा है तो आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस f देख लीजिए कि f ऑफ a क्या है, जिसपे सीक्वेंस a कन्वर्ज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू क्या है, f ऑफ a निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि fxn किस पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये आपको रिजल्ट कराया गया था कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू a implies its image sequence converges to f of a। तो वही सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे इन द सेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। मैपिंग f from x dx to y dy is continuous at x naught in x if and only if। देखिए वहां पे भी if and only if था, यहाँ पे भी if and only if है। तो if and only if for any sequence xn in x, यहाँ पे a में सीक्वेंस ले रहे थे, ये सीक्वेंस xn कहाँ बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है, और f ऑफ xn कहाँ बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। लेकिन आपकी मैपिंग यहाँ पे x से y में है, तो अगर xn x में है तो fxn कहाँ बिलोंग करेगा, fxn कहाँ बिलोंग करेगा, वाई डी y में y, yes y में। तो in x which converges to x naught, the corresponding sequence fxn कहाँ मिलेगा भाई, y में। fxn in y converges, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा बताइए, कन्वर्जेस टू fx naught एफ एक्स नॉट। x naught fx नॉट, वेरी गुड। तो अगर फंक्शन मेट्रिक स्पेस x dx और y dy के बीच में डिफाइंड है तो वो डोमेन के पॉइंट x नॉट पे कंटिन्यूअस होगा if and only every sequence xn in x which converges to x naught, its corresponding image sequence converges to image of x naught। तो चलिए प्रूफ किया जाए इसको, प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। तो एक इफ एंड ओनली इफ है, मतलब एक बार हम मानेंगे कि फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूअस है और दिखा देंगे कि जब भी कोई सीक्वेंस xn x नॉट पे कन्वर्ज करेगा तो उसकी इमेज सीक्वेंस fx नॉट पे कन्वर्ज करेगी, और दोबारा दिखा देंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा है xn जो x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है और उसका इमेज fxn fx नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है तो हमारा फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूअस हो जाए।
ठीक है, तो प्रूफ में दो पार्ट होंगे, इफ एंड ओनली इफ है, तो एक बार P implies Q और दूसरी बार Q implies नेसेसरी सफिशिएंट। हाँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहले पार्ट में कि फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूअस है और xn कोई भी x में सीक्वेंस है जो कि x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो दिखाना क्या होगा कि जो इमेज सीक्वेंस है वो fx नॉट पे कन्वर्ज करेगी। तो चलिए लिख लिया जाए, लेट f बी continuous at x नॉट इन x। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे, दूसरी बात क्या लेंगे, दूसरा क्या कंसीडर करना है कि x में जो सीक्वेंस xn है वो x नॉट पे कन्वर्ज करना है। तो लेट xn बी एनी सीक्वेंस इन x। एक तो मान लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेके चलेंगे जो कि x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है और हम दिखा देंगे कि उसकी इमेज fx नॉट पे कन्वर्ज कर रही है। तो ले लिया जाए, let xn be any sequence in x that converges to x naught। ठीक है, क्यों भाई, यहाँ तक सही है? यस मैम। यस मैम। अब आगे बताइए क्या करना है, क्या बताना हमको, क्या प्रूव करना है? fxn मैम fx नॉट पे कन्वर्ज करेगा। fxn fx नॉट पे कन्वर्ज करेगा, तो सॉरी fxn की लिमिट fx नॉट होगी। तो अब सीक्वेंस के लिमिट वाली डेफिनेशन हमने मेट्रिक स्पेस के सेंस में आपको बता रखी है, पहले बताई है। क्यों, याद करिए। यस मैम। बता रखी यस है ना? मैम बता। हाँ, कि सीक्वेंस xn अगर x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है मेट्रिक स्पेस x dx में, तो इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n इन n सच दैट क्या होगा कि d ऑफ xn कॉमा x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। कुछ नहीं करना n। है, बस मॉड ऑफ xn माइनस x नॉट को रिप्लेस कर देना है dx xn कॉमा x नॉट। अब अगर आप बॉल के सेंस में देखेंगे तो क्या है ये चीज कि देयर एग्जिस्ट एन इन एन सच दैट xn x के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस के, यस x नॉट के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस की जब बॉल बनाएंगे तो उसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन कब, तब जब n सभी या तो n से बड़े हो या उसके बराबर हो। ठीक है, यही होता है ना, अगर xn x पे कन्वर्ज कर रहा है तो फिर। तो चलिए, यानी हम अब हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि fxn fx नॉट पे कन्वर्ज कर जाए। क्यों, यही तो दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एक n ऐसा मिल रहा है कि जब भी n n से बड़ा है तो dy ऑफ f, जब बस करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन चेंज करिए, तो dy ऑफ fxn कॉमा fy लेस देन एप्सिलॉन। और अगर बॉल के सेंस में कहें तो f ऑफ xn बिलोंग्स टू, यहाँ पे f लगा दीजिए, f बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन अराउंड fx नॉट, लेकिन कब, सारे जब आपका n n से बड़े हैं या n से बराबर, n के बराबर है। तो हमें करना क्या होगा, पहले तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक एप्सिलॉन लेके चलना होगा। तो ले लीजिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि f हमारा x नॉट पे कंटिन्यूअस है, जैसे वहां पे प्रूफ किए हैं सेम वही प्रूफ है, बस आपका एक तरीके से कहिए वाला भी प्रूफ याद रिकॉल हो जाएगा। तो अब आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आप एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं, तो कंटिन्यूटी से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा डेल्टा, क्योंकि फंक्शन x नॉट यस मैम, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा मिलेगा सच दैट कि कंटिन्यूटी की कंडीशन एट पॉइंट x नॉट होल्ड करेगी। तो यानी कि सच दैट जब भी x हमारा x नॉट के अराउंड डेल्टा रेडियस नेबरहुड में बिलोंग करेगा, तो fx कहाँ बिलोंग करेगा भाई, बाय कंटिन्यूटी से बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन अराउंड fx नॉट। क्यों, यही तो मिलेगा। अगर fx नॉट Yes, ma'am. कंटिन्यूअस है और एप्सिलॉन लेके चलेंगे तो एक डेल्टा मिलेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, चलिए
एक ये तो हमने कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये हमें क्या एग्जिस्ट कराना है, हमें एक ऐसा n खोजना है कि जब भी n इस n से बड़े या बराबर हो तो fxn और fx0 के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। चलिए, तो अब हमारा काम क्या है, इस n को खोजना। तो n कैसे मिलेगा भाई, हमें तो डेल्टा मिल गया है, अब डेल्टा से हम n कैसे लाएंगे। तो अब आप क्या करिए, सीक्वेंस xn x0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसकी डेफिनेशन डेल्टा के लिए लगा दीजिए। डेफिनेशन क्या होती है, हर एप्सिलॉन के लिए n इन n मिलता है कि जब भी n से बड़ा होता है तो d ऑफ xn fxn सॉरी, अगर आपका xn x0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो कोई भी एप्सिलॉन लेके चलिए, आपको n इन n मिलेगा सच दैट यही वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि d ऑफ xn x0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो ये हर एप्सिलॉन के लिए है, तो इन पर्टिकुलर इस डेल्टा के लिए भी होल्ड करेगा, करेगा कि नहीं। यस मैम। तो फिर अब आप क्या करिए, इसी डेल्टा के लिए ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दीजिए। तो लिखिए, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए है तो इन पर्टिकुलर इस डेल्टा के लिए भी मिलेगा। तो फॉर दिस डेल्टा ग्रेटर देन 0, अब जो ये डेल्टा हमको कंटिन्यूटी f की कंटिन्यूटी की वजह से मिला है, उस डेल्टा के लिए आप डेफिनेशन लगा दीजिए xn के कन्वर्जेंस की। तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट n in n, चाहे n in n लिखिए चाहे न्यू इन n लिखिए, जो भी लिखना है, सच दैट क्या होगा भाई, क्या होगा, बॉल के टर्म में अगर हम डेफिनेशन देखें तो xn कहाँ बिलोंग करेगा, xn बिलोंग्स टू ball of radius delta around x0, लेकिन कब, for all n greater than or equal to n। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को। देखिए हमने किया क्या, हमें करना क्या है, सबसे पहले तो दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस xn x0 पे कन्वर्ज कर रहा है उसकी जो करस्पॉन्डिंग इमेज वाली सीक्वेंस बनेगी, मतलब fxn fx0 पे कन्वर्ज करेगी, ये हमको दिखाना है। तो अब इसको दिखाने के लिए हम लोग डेफिनेशन की हेल्प लेंगे, डेफिनेशन दिखा देंगे कि अगर कोई भी एप्सिलॉन लेके चले तो एक n में ऐसा मिलेगा कि ये चीज होल्ड करेगी। तो अब हम क्या किए, एप्सिलॉन लेके चल दिए। मैम फॉर ऑल के आगे बड़ा वाला एन होगा ना, क्या, फॉर ऑल। सही है मैम। अभी सुनिए मुझे, उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम एप्सिलॉन लेके चल दिए भाई। अब हमको करना क्या था, हमको तो n चाहिए था कि जब भी n से बड़ा हो जाए तो fxn और fx0 के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, यही हमको चाहिए था। लेकिन अभी हमें मिला क्या है, अभी तो हमें डेल्टा मिला है। क्यों, क्योंकि f हमारा x0 पे कंटिन्यूअस था, तो कोई भी एप्सिलॉन लेके चलेंगे आपको एक डेल्टा मिलेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन अभी हमारा काम पूरा तो हुआ नहीं है, हमको क्या चाहिए था, हमको n इन n चाहिए था कि जब भी सारे n, वो सभी n जो उस n से बड़े हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग fxn और fx0 के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, x की सीक्वेंस xn x0 पे कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है n को ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पे आप जब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे सीक्वेंस की तो आपको n मिल जाएगा। तो अब आप इस एप्सिलॉन के लिए सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ना लगा करके इस डेल्टा के लिए लगा दीजिए, और उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा आगे कि हम इस एप्सिलॉन के लिए ना लगा के डेल्टा के लिए क्यों लगा रहे हैं। तो अभी आप मेरी बात मान लीजिए बस, और इस डेल्टा के लिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके चलेंगे हमेशा आपको एक n इन n मिलेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इन पर्टिकुलर इस डेल्टा के लिए भी हमको एक n इन n मिलेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। क्यों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो यहां मैम। तक सभी को समझ में आ गया। यस मैम। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, क्यों, हो गया क्या, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि dy ऑफ fxn fx0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। n तो मिल गया, इतनी तो खुशी की बात है कि हमको जो n चाहिए था वो n दिख रहा है, लेकिन जो कंडीशन चाहिए थी वो तो नहीं होल्ड कर रही है अभी, मतलब हमने तो अभी ऑब्जर्व भी नहीं किया कि वो होल्ड कर रही है या नहीं। तो चलिए देखा जाए। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको देखना है
कि जब भी n इस जो n मिला है इससे बड़ा या बराबर हो तो क्या हो जाए, fxn कहाँ बिलोंग कर जाए, बॉल BYX FX हाँ not वी वाई delta. एफ एक्स नॉट, वेरी गुड डेफिनेशन लगाइए सीक्वेंस के लिए, एप्सिलॉन। अभी हमें ये चाहिए, अभी हमारे पास ये नहीं आया है, हमें एन तो मिल गया है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। जब ये होल्ड करेगा तभी सीक्वेंस एफ एक्स एन एफ एक्स नॉट पे कन्वर्ज करेगा। तो चलिए भाई किया जाए। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या इन दोनों को कंबाइन करने पे हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। यस मैम, यस, एक्स को रिप्लेस कर आपको सकते हैं क्या एक्स चाहिए एन। था, कॉमन आप टू लिख सकते हैं। हाँ आप एप्सिलॉन लेके चले थे, आपको एन चाहिए था, तो एन तो हमको दिख गया भाई कि हमें एन मिल गया। लेकिन अब इस एन के मिलने से ही काम नहीं होगा, हमको ये देखना होगा कि जब भी स्मॉल एन इस n बराबर हो तो dy ऑफ एफ एक्स एन एफ एक्स नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, यानी कि अगर बॉल के टर्म में देखें तो ये कंडीशन होल्ड कर जाए। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन करिए मतलब जब भी हमारा n n से बड़ा होगा तो xn इस बॉल में बिलोंग करेगा, और जैसे ही आपका xn इस बॉल में बिलोंग करता है fxn इस बॉल में बिलोंग करता है। तो दोनों को कंबाइन करने से आपको क्या मिल गया कि जब भी n n से बड़ा या बराबर है fxn इस बॉल में बिलोंग करेगा। क्यों? यस मैम। हो गया ना? तो चलिए लिख दीजिए, यही चीज आपने ऑब्जर्व कर लिया, बस उसको लिख दीजिए। देन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, जब आपका n n से बड़ा है तो xn इस बॉल में बिलोंग कर रहा है। अब वो सभी पॉइंट्स जो इस बॉल में बिलोंग कर रहे हैं उनका इमेज इस बॉल में बिलोंग कर रहा है, तो वही काम तो यहाँ पे हो रहा है कि n n से बड़ा है तो xn यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। तो वी गेट xn इन दिस बॉल। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये इतना पा गए, अब इसके बाद इसको इस्तेमाल कर दीजिए, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि वो सभी एक्स जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग इमेज इसमें बिलोंग कर रहा है। तो जब एन एन से बड़े तो सारे एक्सएन यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एफ एक्सएन होंगे, एक्सएन की इमेज होगी वो कहाँ बिलोंग कर जाएगी, बी वाई ऑफ एफ एक्स नॉट। क्यों होगा कि नहीं? यस मैम। सभी को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। नहीं आई तो फिर से बताएं। आ गई ना? तो बस अब यही तो करना था आपको। क्या करना था कि जब भी दैट इज fxn belongs to ball of radius epsilon around fx naught for all n greater than or equal to n। तो अब ये क्या चीज है, ये तो कन्वर्जेंस की कन्वर्जन की डेफिनेशन। सीक्वेंस fxn fx नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो दिस शोज दैट, जो दिख रहा है वो लिख दिया जाए, दिस शोज दैट सीक्वेंस fxn converges to fx नॉट। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, क्या किया कि जब भी हमारा फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूअस है और सीक्वेंस xn x नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज वाली जो सीक्वेंस बनेगी fxn वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, fx नॉट पे। अब कन्वर्स वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट बाकी कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे। तो आप लोग अटेंडेंस अपनी बोल दीजिए सभी लोग। रोल नंबर 1। यस मैम। 1 अभय शंकर चौबे। यस मैम। ओके। 2। यस मैम। 3 4 जिनका अटेंडेंस होता जाए वो मीटिंग लीव करते जाए। 5 6 7 प्रेजेंट मैम। 7 8। यस मैम। 8 भी प्रेजेंट है। मैम रोल 9 नंबर नहीं पता। 9 10 11 12 13 14। मैम हेलो, हेलो मैम। हाँ मैम आप ऐसा कीजिए, आप
दीजिए, जैसे 1 से 10 तक जितने लोग प्रेजेंट हैं वो बोल दें, जल्दी हो जाएगा इससे। ज़्यादा लोग क्योंकि क्लास में प्रेजेंट है नहीं, 42 लोग ही हैं। अच्छा, तो ठीक है, बताइए 20 तक में बता दीजिए कितने लोग हैं 1 to 20 तक में। मैम 14। 14, ठीक है। 15 भी है। 19। 16, 19, ठीक है। 18 भी है, ओके। और कोई 20 है? मैम चलिए 14। 14 लग गया। चलिए अब Okay, ma'am. 21 से 40 के बीच में बोलिए। 21 से 40 के बीच में सभी लोग बारी बारी से अपना रोल नंबर बोलिए। 33, Yes, ma'am. 39 मैम। 33, 39 और ठीक है। अब चलिए 41 से 60 के बीच में बोलिए। Ma'am 41. 41, 42। 46, 42 हो 45 गया? 46